किसी व्यक्ति की महानता इस बात में नहीं है कि लोग उसके जीते जी क्या चर्चा करते हैं, बल्कि महानता इसमें है कि उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुप्रभात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य गतिविधियों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92वें वर्ष की उम्र में निधन। गुरुवार रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर व्यक्त किया शोक। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। चौथे टेस्ट के दूसरे दिन काली पट्टी बांधकर मेलबर्न के मैदान पर उतरे भारतीय खिलाड़ी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की नीतियों में सबसे अधिक ध्यान युवाओं के सशक्तिकरण पर। बोले, युवा शक्ति के लिए भारत की और आशा और आकांक्षाओं के साथ देख रहा विश्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की गई समीक्षा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को परियोजनाओं में होने वाली देरी को रोकने की दी सलाह। कहा, परियोजनाओं में देरी से बढ़ती है लागत और जनता रह जाती है परियोजनाओं के समुचित लाभ से वंचित। मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया का विशाल स्कोर। स्मिथ ने भी जड़ा शतक। आज ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 विकेट लिए रविंद्र जडेजा ने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स के आपातकालीन विभाग में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म गांव गाहा पाकिस्तान क्षेत्र वाले पंजाब में हुआ। हम आपको बता दें कि 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की और 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल की डिग्री हासिल की। 1972 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1976 में वित्त विभाग में सचिव पद संभाला। उन्नीस सौ 82 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त हुए। 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। 2004 में भारत के वो 13वें प्रधानमंत्री बने और 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक भी माना जाता है। बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित तमाम विशिष्ट लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोकमय है। साधारण परिवार से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था।
हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ किए काम को भी याद किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वो प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श किया करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन विरल राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में रहे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर अपने शोक संदेश में लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे विकास और समृद्धि के नए रास्ते खुले। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर सिंह के साथ उनके आवास पर सार्थक व्यवहारिक बातचीत करने का सौभाग्य मिला। अर्थव्यवस्था की उनकी गहन समझ, सौम्य व्यवहार और भारत की प्रगति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगी। डॉक्टर सिंह के निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता खो दिया है। उनकी विरासत हमेशा भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करेगी। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, प्रख्यात अर्थशास्त्री और प्रबुद्ध राजनेता होने के साथ ही अपने सौम्य और सरल व्यवहार के लिए वो सदैव स्मृतियों में रहेंगे। एक कुशल प्रशासक, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दशकों तक राष्ट्र की सेवा की। पीड़ा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर सिंह के परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिजनों और देशवासियों को संबल दे। ओम शांति। भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। साथ ही आज के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। इस बीच मेलबर्न में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के मुकाबले में दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होने के साथ ही टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। दरअसल कल रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। महान अर्थशास्त्री और 2 बार देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोक में है, जिसमें उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय टीम जब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होने पर मैदान पर उतरी तो खिलाड़ियों ने वहां पर काली पट्टी बांधी हुई थी। मनमोहन सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए टीम इंडिया काली पट्टी बांधकर खेल रही है। बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख गतिविधियों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। आज के दिन देश विदेश में रहने वाले भारत के सभी लोग गुरु गोविंद सिंह साहिब के छोटे साहिबजादे के सम्मान में शीश झुकाते हैं। दिसंबर के इसी सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने आस्था और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों निछावर कर दिए थे। बड़े साहिबजादों के अमरत्व प्राप्त करने के 4 दिन के बाद केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह अपना बलिदान देकर महानतम अमर शहीदों के उच्च स्थान पर सदा के लिए आसीन हो गए। आज़ादी के अमृत काल में वर्ष 2022 से आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से साहिबजादों की स्मृति को सादर नमन कर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आज पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार किया है, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है।
किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। बच्चों में देश प्रेम की भावना के अवसाधन से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी पुरस्कार विजेताओं को एक समान सराहना करना चाहती हूँ, लेकिन समय की सीमा के कारण कुछ बच्चों के नाम पर यहाँ लेना चाहूँगी। ओडिया भाषा में एक कहावत है, एक लोकप्रिय कहावत है, तुलसी दुई पत्र रुबासे, अर्थात केवल 2 पत्तों के उगने से ही तुलसी का पौधे अपने सुगंध बिखरते लगते हैं। हमारे मास्टर अनीस की प्रसिद्ध उसी तरह बढ़ रही है। आज के समारोह में सबसे कम आयु के पुरस्कार विजेता कोलकाता में रहने वाले मास्टर अनीस सरकार उस एज ग्रुप में है जो बच्चे प्ले स्कूल और नर्सरी में होते हैं। मास्टर अनीस विश्व में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड रैंकिंग पाने वाले चेस प्लेयर बन गए हैं। उनके लिए तो थोड़ा तालियां बजाएं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता, गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हमें सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। आज हम तीसरे वीर बाल दिवस के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों और चुनौतियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने युवाओं से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में कौशल हासिल करने के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है। और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो, सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नई हैं, अपेक्षाएं भी नई हैं और भविष्य की दिशाएं भी नई हैं। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। सामान्य सॉफ्टवेयर की जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हम हर फील्ड में नए चेंजेस और नए चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आप देख रहे हैं देश ने इसकी तैयारी कितनी पहले से शुरू कर दी है। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए। हमने शिक्षा को आधुनिक कलेवर में ढाला, उसे खुला आसमान बनाया। हमारे युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने इस वक्त ये भी कहा कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ हो गया है। उन्होंने इस अवसर पर इसका शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूती से लागू करना और इस कार्य में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना है। जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है, जो युवा दुनिया के हर बड़े देश में, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है, वो युवा जब उसे आज नए अवसर मिल रहे हैं तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा
अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया, वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन से संबंधित ICT आधारित बहुस्तरीय प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की बैठक में 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें शहरी परिवहन के 6 मेट्रो परियोजनाएं और सड़क कनेक्टिविटी तथा थर्मल पावर से संबंधित एक परियोजना शामिल रही। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैली इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सभी सरकारी अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि परियोजना में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को भी अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में बाधा आती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़ी जन शिकायतों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने शिकायतों के निपटान में लगने वाले समय में कमी पर भी ध्यान दिया और शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 474 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। दूसरे दिन भोजन काल के बाद स्टीव स्मिथ 140 रन बनाकर आकाश की गेंद पर आउट हुए। दूसरे दिन के पहले दोनों विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए। उन्होंने कुल मिलाकर 4 विकेट लिए। 4 विकेट बुमराह ने झटके और 2 विकेट आकाश हासिल करने में सफल रहे। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।